वेलकम सर हमारे यूवीसी हाँ। न्यूज़ चैनल पे। आपका सर वेलकम है। हम्म। सर फर्स्टली सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सर मेडिकल निकाल लिया। थैंक्स। हाँ 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 हाँ। एक कहावत को सर आपने एकदम सिद्ध कर दी है कि एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता हम्म, है। मीन्स अगर वो कुछ मेडिकल करना हाँ चाहे तो मेडिकल भी कर सकता है, हाँ साइंटिस्ट बनना चाहे तो साइंटिस्ट हाँ। अपने फील्ड में अच्छा करना चाहे तो अपने फील्ड में अच्छा सकता है, और अगर आउट ऑफ द फील्ड जाना चाहे तो वो वहाँ भी अच्छा कर सकता है। हाँ 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 हाँ। तो सर पहले तो सर वैसे कि ये चैनल है तो अगर हम तो आपको पर्सनली भी जान रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत से लोग हम्म जैसे सर नए ज्वाइन भी होंगे तो ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे, हम्म हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, तो सर आपको नहीं जानते तो थोड़ा हम्म। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सर आप अपने बारे में सर बता दीजिए कि क्या है। मैंने एडमिशन लिया था गेसू में, यूवीसीयू में हम्म 2015 में। हम्म और एज अ केमिकल इंजीनियर इन द प्रोसेस था उस टाइम। अब फाइनली बन गया हूँ। और हम्म। ठीक है। और बाकी और क्या बताऊँ केमिकल इंजीनियर था, गेसू में था। हाँ। और शैलेश शर्मा, दैट्स व्हाट पीपल कॉल मी। हम्म। और वो तो पता चल ही जाएगा लोगों हम्म। को। और ठीक है भाई। यस सर, एक चीज़ और सर कि जैसे आप केसू में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो आपकी हम्म। थॉट प्रोसेस में था कि जब 12th दे के आए कि थॉट प्रोसेस था कि मेडिकल भी देना है कि क्लियर करना है। हाँ उस टाइम हाँ सिचुएशन मेरे को मतलब मेरे को मोस्ट प्रोबेबली मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मेडिकल साइंस मेडिकल फील्ड में ही था। मेरे को जो करना एमबीबीएस ही था शुरू से, बट नहीं हो पाया था उस टाइम। और मेरा एक और साल ऐसा कोई प्लान नहीं था ड्रॉप लेने का। हम्म सो मेरे को इधर गेस में एडमिशन हो गया था और मैं इतना हार्ड वर्किंग था भी नहीं उस टाइम। तो हम्म पापा ने बोला कि नहीं कर रहा है तो मत कर, क्योंकि मतलब मेडिकल ऐसा इतना इजी तो है नहीं। हम्म और अगर मिल रहा है अभी गेसू तो एडमिशन ले ले इसमें। और उस टाइम वो जुनून नहीं था ना मेरे में। हम्म एंड जिसको अपन प्रोफेशन बोलते हैं, फॉर मी प्रोफेशन वाज समथिंग कि आप जा रहे हो, कमा रहे हो और आ रहे हो, खा रहे हो और आराम कर रहे हो, फिर नेक्स्ट ईयर सेम चीज रिपीट हो रहा है। हम्म और उस टाइम कितना 18-17 साल के कुछ होंगे, 19 साल के। हम्म तो उस टाइम प्रोफेशन का मीनिंग इतने मतलब इतनी मैच्योरिटी थी नहीं मेरे में कि मैं किसी चीज को चूज करूँ और एज अ प्रोफेशन उसको डिफाइन करूँ। तो इसमें सोचा कि चलो ठीक है, जो प्रोसेस मतलब जस्ट गो विद द फ्लो, जो आ रहा है रास्ते में उसको लेते चलते हैं। हम्म और ठीक है, फिर सेकंड ईयर में मुझे काफी लगा था कि नहीं यार मेरे को ये नहीं करना था कभी भी, और मैं आ गया स्ट्रीम में। तो उस टाइम मैंने पापा से हल्की फुल्की हल्की बात भी करी थी काफी दोस्तों से। बात सबने बोला पागल है, गधा है। तो वही रहता है कि शर्मा शर्मा जी के लौंडे ने सेकंड ईयर में आके हिंदी छोड़ दी। वो ना फिर सब यही बोल रहे थे ठीक है भाई। फिर फिर कंटिन्यू करी थी। और उसके बाद फिर अभी हम्म फाइनल ईयर में मतलब पापा को थोड़ा मेडिकल इशू हुआ था। और उसके लिए हम लोग काफी सारे हॉस्पिटल्स गए थे। बॉम्बे हॉस्पिटल गए थे, फिर अपोलो सीएच अपोलो भी गए थे। उसके बाद से फाइनली शैल्बी में रेडियो सर्जरी थी अवेलेबल। पापा को इधर नर्व शिफ्ट ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था स्पाइनल कॉर्ड में। तो उसके लिए रेडियो सर्जरी के लिए मतलब ओपाइन करा था एक डॉक्टर ने। और गए थे वहां पे, तो वहां पे वो अवेलेबल थी वो सर्जरी। मतलब बहुत एमपी में बहुत कम हॉस्पिटल्स में ही है, तो वहां पे अवेलेबल थी। और फिर वहां पे हमने करा रही थी और तब उस टाइम पे मतलब डॉक्टर्स जो उधर जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे उनसे मेरी बात हुई थी और काफी देर तक बात हुई थी। तो इसको उस चीज ने मुझे काफी फैसिनेट करा था कि यार ये वो चीज है जो मेरे को हमेशा से करनी थी। और एज अ केमिकल इंजीनियर मैं सोसाइटी को इतना दे नहीं पाऊंगा, हम्म मेरा फुल पोटेंशियल इतना सोसाइटी को इतना अपना दे नहीं पाऊंगा। बट एज एज अ मेडिसिन प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, मैं हम्म सोसाइटी को काफी कुछ दे सकता हूँ। तो मतलब कि यार अल्टीमेट मेरा एम यही था कि अपन को कितने अच्छे वे में दे सकते हैं। और ऊपर से अपना वो भी था कि यार फिर काफी जगह इंटर्नशिप्स भी करी मैंने। ओएनजीसी में भी इंटर्नशिप करी थ्रू माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। और उसने वहां पे गए, काफी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और आप देश के लिए काम करना है तो बहुत अच्छी जगह है। पर बस वही है कि एक ये भी था यार मेरा कि मेरे को एक मतलब शुरू से मेरे को एक थोड़ा अच्छा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का था मेरे को शुरू से बहुत। और मेरे को मतलब मेन बेसिक ये था कि मुझे काफी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चाहिए था बहुत टाइम से। उसके लिए भी काफी क्रेविंग थी और एक लैविश लाइफ की भी काफी वो डिजायर थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार इंडस्ट्रीज में गया था काम करने के लिए, तो मतलब कि यार यहाँ पे वो चीज मिसिंग लग रही है मुझे। और ऊपर से मतलब ठीक है, मेरे को कोई कभी दिक्कत नहीं आई काम करने में। वहां पे काम करा, मतलब ऑयल और वो रिफाइनरी है, तो वहां पे बहुत मजे आए। मतलब 23-24 डेज के लिए थे हम लोग वहां पे, मजे तो बहुत आए। बट फिर भी इतना हैप्पी नहीं था मैं। ठीक है, सर नॉर्मल ये सब कुछ। कौन सी जगह पे आपने ट्रेनिंग की थी? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद अहमदाबाद। अहमदाबाद। ओके ओके ओके, अहमदाबाद में मैं ट्रेनिंग की थी। सर नेक्स्ट थिंग ये था कि ये आपने सोचा कब की, और जब किया सोचा कि सर फाइनल ईयर में बताया कि जब पापा बीमार थे तो सोचा, तो क्या फैमिली से हम्म। डिस्कस किया था इस बारे में कि हाँ कि, वो अ, हाँ उधर कि अब क्विट करना है हॉस्पिटल। इंजीनियरिंग?
सर इंजीनियरिंग क्विट क्यों नहीं किया, फिर कंप्लीट क्यों किया, मतलब फिर जैसे बहुत से होते हैं ना कि क्विट कर देते हैं और फिर कहते नहीं अब ड्रॉप करके अब हम पूरे अपना फोकस डालेंगे, तो ये हम्म, क्विट क्यों नहीं हम्म, किया, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्विट क्यों नहीं किया सर। हाँ, 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 पापा से बात हुई थी मेरी, तो पापा ने उस टाइम बोला था कि तेरे को जो करना है तू कर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हम्म। बट अभी जो चल रहा है उसको छोड़ मत। हम्म। अभी जो चल रहा है, जो तेरे हाथ में है, हम्म। उसको तू अपने साथ रख के वो चीज जो तू करना चाहता है वो करना है, तो मैं मना नहीं करूंगा, बट छोड़ने के अगेंस्ट हूं मैं। छोड़ना मत, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी इतने 2 साल था लग चुके हैं इस चीज में, और अगर तू इसको छोड़ता है तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हम्म। है ना। अब जीरो से स्टार्ट करेगा तो कुछ नहीं है, अगर फाइनली होता भी एडमिशन और फिर वहां पे जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो मतलब वाई नॉट, मतलब तुम एक इंजीनियर उसके बाद डॉक्टर बनो, वो ज्यादा बेटर है, या फिर तुमने 3 साल 4 साल का, भले तुमने ड्रॉप नहीं लिया उसके लिए, पर वो एज मतलब काउंट तो होगा एज अ ड्रॉप, कि एज अ तुमने ड्रॉप। 3 4 साल ड्रॉप किया, हाँ। हम्म। तो तुम्हारे रेज्यूमे में पहले से बहुत एड ऑन रहेगा, हम्म। भले ही जो टेक्निकल स्किल्स हैं जो एक्वायर कर रहे हैं कॉलेज में वो हेल्प करेंगे, बट वो कभी काउंट नहीं होगा कभी भी रिज्यूमे में। सो हम्म। इट्स बेटर टू बी अ डॉक्टर। पापा ने, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 12th में इतना जुनूनी आदमी नहीं था, इतना हार्ड वर्किंग नहीं था, तो पापा ने मेरे में वो डिजायर देखी नहीं थी। पापा को लगा कि इसको मन कर रहा होगा तो करेगा, फिर अगर यहाँ से छोड़ दे तो कहीं का भी नहीं बचेगा, हम्म। क्योंकि मन करने से क्या होता है, मन तो कल किसी का, फिर हो सकता है मेरा एमबीबीएस करते करते सेकंड ईयर मन हो जाए कि छोड़ दो यार, मन नहीं कर रहा है, तो वो चीज नहीं, तो इसलिए पापा ने बोला तू कर, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पापा को पता था कि एमबीबीएस आसान तो है, नीट आसान तो है नहीं, हम्म। ऐसा नहीं कि दे दे चल जाएगी, देगा पढ़ेगा नहीं निकलेगी, इसे समझ में आएगा भाई ये तो अपने बस की बात है ही नहीं, तो हम्म। जो चल रहा है चलने दो, तो उसके लिए एक सेफ साइड पापा ने वो रेकमेंड करी थी, तो वैसे ही चले था अपन। सर तो फिर जैसे आपने सर प्रिपरेशन की तो कोई कोचिंग किया था आपने कि सेल्फ स्टडी की नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मैं घर पे था, पूरा 1 साल घर पे बैठ करी थी मैंने प्रिपरेशन। अच्छा पूरा एक साल घर पे बैठ के प्रिपरेशन की। सर आपके कॉलेज के फ्रेंड्स के बारे में बताइए, मतलब कि फ्रेंड्स कैसे, मतलब फ्रेंड सर्कल कैसा रहा, उसमें कैसे मतलब दोस्त मिले, उनसे कभी शेयर किया कि यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं हो रहा है इस फील्ड में, क्या करें, मेरे को मेडिकल फील्ड में भी इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो हम उसमें जाना हम्म, चाहते हैं, तो कभी हम्म, उनके हम्म, साथ शेयर किया, उनका क्या प्रतिक्रिया रही आपके, फ्रेंड उनकी प्रतिक्रिया क्या रही कि आपने जब निकाल लिया तब उसके बाद। उन उनको मतलब मैक्सिमम जितने थे क्लास, तो मतलब पूरी क्लास ही सब थे, सब आपस में एक दूसरे को जानते थे, तो काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं थी शायद ये बात, क्योंकि मैंने शायद 1 2 लोगों से ही शेयर करी थी, हम्म। और उन लोगों ने मतलब वो तो पहले बहुत शौक थे कि ये क्या कर रहा है तू, हम्म। अच्छा तेरा मैथ्स प्लस बायो था, अच्छा हम्म। अच्छा तेरे को करना है, पर अभी क्यों करना है तेरा, मतलब पहले उस टाइम मेरा प्लान जीआरई देके अब्रॉड जाना था, हम्म। तो वो भी था, वो बोलते अरे अच्छा खासा वहां कमाएगा, तो क्या कर रहा है ये बेकार में, बहुत लंबा है, 12 साल 13 साल लगेंगे सब सुपर स्पेशलाइजेशन करने तक, हम्म। और बुढ़ा हो जाएगा, तो हाँ। यही था। उसके बाद फिर ये था, और हाँ मतलब कुछ कुछ फिर उसका धीरे धीरे 1 2 फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं तो करना है तो ये कर, बहुत अच्छा है, हम्म। क्योंकि बाद में उनको भी ऐसा लगने लगा था कि द स्ट्रीम दैट दे आर इनटू, जो वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं मेरे साथ, वो भी उस चीज में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो रेजोनेट कर पा रहे थे मेरे से कि हम्म। भाई प्रॉब्लम क्या है, अच्छा तेरे को क्यों लग रहा है ऐसा कि कुछ और करना चाहिए, हम्म। तो वो लोग भी काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग है स्ट्रीम से, अभी अपना थोड़ा स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं, हम्म। तो उनको भी समझ तो ठीक है, जब अपने को एक अपने जैसे जो लोग मिल ले, तो उन्हें लग नहीं, तो लग रहा है करना है तो कर, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कर, बस ये है कि फिर उसके बाद अब पीछे मुड़ना नहीं है, अगर करना ही है यही तो। हम्म। हम्म, सर नेक्स्ट थिंग सर कि अभी तो सर आपने मेडिकल निकाल लिया है, अभी सर एज ऑफ नाउ हम्म, आपके सर कॉलेज कोई अपॉइंट हुआ है कि अभी भी सर आप काउंसलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, गोइंग थ्रू है, अभी गो थ्रू है। रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, 10th ऑफ दिस मंथ रजिस्ट्रेशन खत्म होगी। हम्म। फिर 12th को चॉइस फिलिंग है, शायद हम्म। 3 4 दिन की होगी, उसके बाद लगभग अभी अभी तो लंबा प्रोसेस, अभी 15 20 दिन लगेंगे कॉलेज अलॉट होने में, अच्छा कॉलेज कौन एज सा ऑफ एग्जैक्ट नाउ मिल अभी रहा तक कोई कॉलेज आपका लॉट नहीं हुआ है, है। अभी तो नहीं, हाँ, चलिए सर। अभी तो सर नहीं। बेसिकली जैसे अपने सर कुछ तो जैसे इंसान कभी कुछ भी करता है उसकी प्री प्लानिंग पहले से, क्योंकि सर एक ह्यूमन नेचर हम्म, है कि हम भी एक पहले से हम्म, प्री प्लानिंग करके रखते हैं, आप भी एक पहले से जैसे मैंने गेट इलेक्ट्रिकल लिया है हम्म, तो एक प्री प्लानिंग कर ली है, जैसे आपने सर मेडिकल चूज कर हम्म, लिया है, तो कोई प्री हम्म, प्लानिंग है कि सर हम्म। स्पेशलाइजेशन करेंगे कि एमबीबीएस तक ही चलो बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया आप, नहीं नहीं रख नहीं देंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी घुसा हूं तो मेरे को पूरा सुपर स्पेशलिटी करनी ही है पूरा, मैंने 12 इयर्स का वो मिनिमम जो स्लॉट है वो लेके रखा ही है कि 12 इयर्स इस पर डिवोट करना ही है, करना ही है, मतलब करना ही है, और 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि एमबीबीएस करने के बाद मेरे को ड्रॉप लेना पड़ रहा है या नहीं लेना पड़ रहा है, पर 12 इयर्स तो मिनिमम है ही जो देना ही है इस प्रोफेशन को। हम्म। सर आपने कितना घंटा ऐसे, मतलब एक एक कॉमन सा क्वेश्चन हर स्टूडेंट का आता है जब भी पूछता है
कि सर हम्म, आप एक तो हम्म, आप एक तो अपनी स्ट्रीम का भी पढ़ रहे होंगे, सेमेस्टर्स हाँ का भी हाँ हाँ पढ़ रहे हाँ हाँ होंगे, उसके बाद हाँ 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 मेडिकल का हाँ अलग से पढ़ रहे होंगे, तो कितना घंटा हाँ सर हाँ आप हाँ इन स्टडीज को डिवोट करते थे, कितना घंटा करते थे? ऐसा तो नहीं है कि सर मस्ती ही नहीं करते, मस्ती भी करते होंगे, तो सर कितना मतलब ऑन एन एवरेज कितना करते होंगे? कैसे आपने टाइम मेंटेन किया, हाँ। टाइम ड्यूरेशन कैसे किया अ, मेंटेन? मेरी तो पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई रहती थी, मतलब और पता नहीं ऐसा टाइम का कभी ऐसा मैंने नोट नहीं रखा मैं कितना पढ़ रहा हूँ, बट मैं बस पूरे दिन पढ़ता ही था। हम्म क्योंकि टाइम ही मतलब मैंने पूरा नाप के रखा था कि इतने चैप्टर्स हैं और मेरे पास इतने दिन है, तो मुझे इतने दिनों में ही करना है ताकि मैं उसको रिवाइज भी कर सकूं और फिर टेस्ट भी होते रहे रेगुलरली। तो टाइम था ही नहीं मेरे पास उसके हिसाब से। हर दिन मतलब 12 से 13 घंटे जाते ही थे। हम्म और कभी कभी संडे को या सैटरडे को 2-3 संडे जब बीत जाते थे, तो हम्म उसके बाद मैं बाहर निकल के दोस्तों से मिलता था। मैं मेरे रूम से ही बाहर नहीं निकलता था। हम्म। मेरा रूम दिख रहा है, ये वाला रूम हाँ इसी रूम सर। में रहता था, इसी में खाना आता था, इसी में खाना जाता था और इसी में सो जाना। और 2 बेड हैं, एक बेड में बुक्स रहती थी, एक बेड में सोता था। बस अच्छा। और कुछ भी नहीं, बस साइड से निकाल के खोल ली, पढ़ना चालू कर दिया और वापस साइड में रख दिया और सो गए। ऐसा रहता था। अच्छा सर, किसी अपने जैसे जैसे आप अपने कॉलेज में हैं, और काफी सर जैसे एक सर्टेन लेवल के बाद एक प्रोफेसर का एक बच्चे का रिलेशन काफी किसी से अच्छे हो जाते हैं। सर किसी हाँ प्रोफेसर हाँ से हाँ आपने शेयर किया था ये चीज? और सर आपके हाँ हाँ फेवरेट प्रोफेसर कौन थे, मतलब केमिकल अगर देखा जाए ओवरऑल केमिकल ब्रांच हाँ में, या फिर हाँ ओवरऑल कोई हाँ अच्छे लगते हो तो बताइए। हाँ, लोकेन सिंह ठाकुर सर हैं, उनसे मैंने बात भी करी थी इस बारे में। हाँ सर। और उनने काफी बताया भी था। उनने फिर एक और ही सेम रेफरेंस के एक और हैं डॉक्टर, वो भी हम्म पहले इंजीनियर थे फिर डॉक्टर थे, उनके बारे में ही बताया। फिर हम्म। उन्होंने बोला था कि एक बार अभी रिजल्ट जब सब आएगा तो मिलना। अभी बस जैसे ही मेरे को कॉलेज में अलॉट है उस दिन सर से जाके पक्का मिलूंगा। हाँ और हाँ। काफी अच्छे हैं, काफी काफी फ्रेंडली सर हैं और मतलब पढ़ाते भी बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सही है। अच्छा सर, हम्म तो मतलब आपसे हम्म आपने उनसे डिस्कस किया था? हम्म। उसके बाद सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर सबसे ज्यादा सर आपको मोटिवेट कौन किया? सर एक तो एक लाइफ में बहुत ज्यादा होता है ना कि हर तरीके से इंसान मोटिवेट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सर आपने सबसे ज्यादा किस कोई कोई सर ऐसा होता है, कोई 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 मूवी देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये मूवी में ऐसा कर लिया तो हम कर हम्म, सकते हैं। ठीक है, कभी कोई 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 होता है सर अपनी मदर से मोटिवेट होते हैं, कोई अपने फादर से होते हैं। सबसे ज्यादा सर आपको मोटिवेशन किससे मिला? कि जो कंसिस्टेंसी सर वो मेंटेन रहती है, कि मतलब कि एक जो आपकी पेस है वो मेंटेन रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मोटिवेट हो गए कुछ दिनों के लिए, फिर वापस शिफ्ट हो गए अपने कि अरे यार नहीं हो पा रहा है अब। लेकिन सर एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया आपने, एक पेस कैसे मेंटेन किया आपने? वो मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिससे मैं बहुत मोटिवेट होता था। बाकी मतलब ये देख, मेरे को पता था कि नीट की एग्जाम मतलब इतनी आसान होने वाली है नहीं। हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है हम्म और अगले साल भी और हाई जाएगा। पेपर सिंपल आएगा, टफ आएगा, सबके लिए एक जैसा होगा। और मेरे को पता था कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम्म और मैंने बोल के रखा था कि भाई तेरा नहीं हो रहा है तो तू देख ले अब, या तो अभी से छोड़ दे और कुछ और कर ले, या फिर लगे ही रहना है। तो फिर तो बस ये था कि मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने ये बना के रखा था कि इतना टाइम मुझे डिवोट करना है और करना ही यही है। तो ऐसा कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं था मेरे पास। टाइम मैं बताऊं ना, मेरे पास 12-13 घंटे पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा नहीं कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। कभी टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, हाँ आते थे, तो बोला था भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। पूरा एनालिसिस होती थी 2-3 घंटे की। तो ऐसा डिमोटिवेट मैं कभी नहीं हुआ, मतलब डिमोटिवेट हुआ हूँ, सर्टेनली हुआ हूँ। तो उस टाइम अपने दोस्तों से बात कर लेता था, यार ऐसा वो और क्या कैसा है, बस अच्छा उनके बारे में जान लेता था, अच्छा क्या कर रहे हो तुम, बस। ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। शुरुआत से मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, मैं होम ट्यूशंस भी देता था बीच में। हम्म। मैंने 3 महीने 4 महीने जाके बच्चों को पढ़ाया भी है। फिर ठंड के टाइम पे मैं जाता था, बच्चों को पढ़ाता भी था। तो वहां पे भी थोड़ा बहुत मन बहल जाता था और फिर आके फिर मुझे खुद पढ़ना है मेरा, तो वो भी था। बाकी ऐसा कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है ना, वो मेरा बस वही था कि जुनून था, मेरे को करना ही है। मतलब सेल्फ आ तो रहा था ऐसा कि नहीं ये करना ही है, करना ही है। सर हम्म। कुछ सेमेस्टर ऐसा से, एक्सटर्नल था। हाँ, सेमेस्टर्स एग्जाम जब हम्म होते थे सर, तो सब जानते हैं कि हम्म सेमेस्टर एग्जाम हम एक पूरा मंथ ले लेते हैं। असाइनमेंट्स हम्म बनाने हम्म हैं, फिर क्या कहते हैं हम्म इंटरनल्स हैं, फिर सेमेस्टर के मेन पेपर इन हम्म सेमेस्टर है, फिर उसका एक्सटर्नल्स हैं। तो हम्म सर उसमें कैसे आपका मैनेजमेंट होता था कि यार अपने इसको भी करना है और टाइम भी डिनोट करना है, डिवोट सॉरी डिवोट हम्म करना है स्टडीज हम्म। को? वो कैसे करते थे सर कि नीट की स्टडी होती है कंटिन्यूअस? नीट की गेसु में ऐसा वो अटेंडेंस का इशू रहता नहीं था। तो थोड़ा कम आखिरी आखिरी टाइम पर थोड़ा कम जाता था कॉलेज, और हफ्ते में 2 बार चला गया। और मिड सेम्स में जाना पड़ता था, और जो फाइनल एग्जाम होती थी, फाइनल एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ना चालू कर देता था।
और सब मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं पूरा रट देता था मैं सब रट देता था, PYQ जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर हैं पुराने सबको रट दो। हम्म। और जितना और मतलब केमिस्ट्री में ये केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो केमिकल काइनेटिक्स है, तो काफी कुछ उसमें मेरे को मिल जाता था, काफी सारी चीजें सिमिलर स्टफ मिल जाता था, तो मैं उससे रिलेट करके जल्दी जल्दी समझ समझ के कर लेता था। अच्छा, मतलब सर फैकल्टी जो हम्म। केमिकल की काफी हेल्पिंग है कि बच्चों को मतलब स्ट्रेस नहीं देती है, अगर अपना वो अलग कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। That's नहीं। हाँ ये तो हाँ हाँ हाँ, टीचर्स हेल्पिंग तो काफी अच्छे हैं। हाँ हाँ। चलिए सर, आई थिंक कि काफी हो चुका है। अगर आप सर कुछ बताना चाहें, कुछ मतलब अपने जो मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, से हम लोग सर हम भी आपके जूनियर हैं और भी जो जूनियर सर, अगर आप उनको कुछ बोलना चाहें तो सर प्लीज आप उनको कन्वे कर सकते हैं हम्म, कुछ कोई मैसेज। देखो मतलब ऐसा है कि भले ही मैं काफी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मतलब जैसे अभी तू थर्ड ईयर में आ गया है। यस सर, यस सर, थर्ड हाँ ईयर में। हाँ, तो थर्ड ईयर में आ गया है और मेरा अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने को है, अभी होगा, है ना। बट मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप कभी भी स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि जब स्टार्ट करते हैं ना अपन, तो आप बस पता रहना चाहिए कि हाँ यही मेरे को शुरू से करना था, क्योंकि जब एक 17-18 साल या 19 साल का जो बच्चा होता है, वो इतना मैच्योर होता नहीं है कि वो अपने डिसीजन खुद ले, क्योंकि वो सर्टेनली इतने लॉजिकल नहीं रहेंगे और कुछ भी इन्फ्लुएंसेस से वो ले लेगा वो स्टेप। तो इनिशियल स्टेप भले हो सकता है कि पेरेंट्स के उससे हो, और पेरेंट्स भी कभी गलत नहीं चाहते, वो एक सेफ साइड लेके ही देते हैं, और बच्चे को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, 18-19 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से गाइड करते हैं, और हम लोग भी उन्हीं के हिसाब से अपने स्टेप्स ले लेते हैं आगे। बट कभी भी जैसे आगे लगे कि यार मतलब आई कैन परफॉर्म इन अ मच बेटर वे इन अनदर स्ट्रीम, किसी और स्ट्रीम में ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, तो हम लोग प्रूव भी करना है अपने आप को। आप छोड़ो मत कभी भी किसी चीज को, क्योंकि आप अगर कोई चीज कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो जिस दिन जिस चीज में आप इंटरेस्टेड होगे उस चीज को करोगे ना, तो आप फोड़ दोगे। तो कभी ये नहीं बोलना कि नहीं यार इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हम्म, इंटरेस्ट मतलब कितना लास्ट बैक ऑफ करेगा, नहीं कितना करना है। टाइम। उसको अगर हाँ कंटिन्यू बैक ऑफ करो नहीं तो करना है। कंप्लीट करो। हाँ टेक इट एज अ चैलेंज, कि हम्म भाई मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा, हम्म कर लूंगा मैं, मतलब क्योंकि दूसरी चीज मेरे को बहुत पागलों की जैसे करनी है। ये हम्म जो पहली चीज है, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, जस्ट ये एक प्रोसेस है, ये चलती रहेगी साथ में, इसका टाइम मतलब एक ड्यूरेशन है, इसको चलने दो आराम से। बाकी मेरा मेन इंटरेस्ट इसमें है, मेरे को ये करना है करना है करना है। और हर जगह से आप स्किल्स एक्वायर करते हो, आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर कर रहे हो, तो आपको हमेशा हेल्प करेगा। अगर सोच लो मेरा थर्ड ईयर होता और मेरे को MBBS में एडमिशन मैंने थोड़ा पहले सोच लिया रहता और थर्ड ईयर में मैं ले लेता एडमिशन, तो मुझे TC ले लेनी पड़ती है और मेरा 3 इयर्स जो रहता वो ड्रॉप, मतलब सॉरी हाँ एज अ ड्रॉप काउंट होता। हम्म हम्म तो ऐसा नहीं कि मतलब इंजीनियरिंग में वो मेरे 3 साल बर्बाद हुए हैं। इस पर्सपेक्टिव से नहीं चलना है कि आपके 3 साल बर्बाद हुए हैं, क्या हुए हैं। आपने डेफिनेटली सीखा है, वो 3 साल की जो मैच्योरिटी आई है आप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां जाओगे वहां फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे, वो बच्चे होंगे दिमाग से, आप ऑलरेडी मैच्योर हो गए। हम्म आप उस स्ट्रीम में घुस रहे हो क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, वो उस स्ट्रीम में घुसे हैं क्योंकि सर्टेनली उनको भी डॉक्टर बनना है, बट वो इतने मोटिवेटेड नहीं अंदर से, वो जुनून नहीं है उनमें, और आप में वो जुनून है। और हम्म आने वाले 10 साल 15 साल कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि नहीं मैं बहुत पीछे हूँ, सोसाइटी से बहुत पीछे हूँ, सोसाइटी के नॉर्म्स उनके टर्म्स के हिसाब से आप पीछे हो गए। बट जिस दिन आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे ना, उस दिन सोसाइटी खुद आएगी, और शुरू में खुद ही सोसाइटी आपको आके बोलेगी यार ये क्यों पागल है भाई, ये क्यों करा तूने, जब ये करना था तो ये क्यों करा। सब आके क्रिटिसाइज करेंगे, पर एंड में अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो खुद ही आएंगे आपके पास आपको अप्रिशिएट करने। सो नेवर बैक ऑफ, और आपको जो करना है, जो चीज आपने चूज करी है उसको अच्छे से करो, एंड जो भी करो उसको अच्छे पूरे दिल से करो। दैट्स ऑल। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ 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 हाँ, ओके, ठीक है। you can disconnect the call sir from your side. ओके ओके, बाय बाय। Bye bye sir.